सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। ब्रिटेन के अलावा डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स में भी नए स्ट्रेन के केस आए हैं। इटली में भी कोरोना वायरस के नए प्रकार का पहला मामला सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। ब्रिटेन में इस नए वायरस के मिलने के बाद 13 यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर बैन लगा दिया है। इसमें बेल्जियम, इटली, नेदरलैंड्स, जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश शामिल हैं। सऊदी अरब ने एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। तुर्की ने ब्रिटेन, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका और नेदरलैंड्स की फ्लाइट पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस आने की खबर के बाद भारत भी सावधान हो गया है। भारत ने ब्रिटेन आने जाने वाली फ्लाइट्स पर कल रात 12 बजे से 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। 31 दिसंबर तक टेम्पररी सस्पेंशन होगी। हमारी जो उड़ानें यहाँ से यूके जाती हैं और यूके से जो यहाँ आती हैं, और भी यात्री जो लंदन से मान लीजिए किसी और जगह से आना चाहें, उन पे भी ये टेम्पररी सस्पेंशन रहेगी। मुंबई में यूरोप से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने के लिए अलग अलग होटलों में 2000 कमरों की व्यवस्था की गई है। ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को पहले 5 दिनों तक होटल में रखा जाएगा। उसके बाद कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही घर जाने की अनुमति मिलेगी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि कोरोना के नए स्ट्रेन से घबराने की कोई बात नहीं है। इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है। पिछले कुछ हफ्तों से देश में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, लेकिन इस नए वायरस की वजह से सरकार की चिंता बढ़ गई है। भारत में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,56,000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 24,589 नए केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में दीवारों पर खुली धमकियों के बाद बीजेपी ने फिर से बंगाल चुनाव में हिंसा का अंदेशा जताया है। राज्य के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सबसे पहले यह तस्वीर शेयर की। देखिए, ये चुनाव कमीशन के हाथ में है और गृह मंत्रालय को भी और माननीय राष्ट्रपति जी को भी हमने बार बार सूचित किया है कि ये परिस्थिति है, लोगों के मन में डर है। और चुनाव कमीशन को भी हमने लिखित हर एक बिंदु दिया है कि क्या क्या होना चाहिए, जिन पर लिखा हुआ था कि टीएमसी के खिलाफ वोट देने पर खून की नदियां बहेंगी। लेकिन टीएमसी ने धमकी देने के आरोपों को खारिज करते हुए इसे पार्टी को बदनाम करने की साजिश बताया है। যারা মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দলের বদনাম করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া মৈত্রের কাছে আমার বক্তব্য জানাবো। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर बंगाल जीतने के लिए देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि वो मंगलवार को हर आरोप का जवाब देंगी। तो अमित जी, आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती। आपने जो जो बात कल कहा है, हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी। कल पश्चिम बंगाल दौरा खत्म करते वक्त अमित शाह ने राज्य में भ्रष्टाचार और पिछड़ेपन के कई आंकड़े दिए थे। ममता 29 दिसंबर को बोलपुर में ही अमित शाह के जवाब में रोड शो भी करेंगी। वहीं केंद्र सरकार के काम में रुकावट डालने पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी आज ममता पर वार किया। करीब 1 लाख करोड़ का फायदा देश में किसानों को मिल चुका है, तो पश्चिम बंगाल के किसी भी किसान को यह फायदा क्यों नहीं मिला? किसान के लिए घड़ियाली आंसू कभी नहीं बहाया जा सकता। बंगाल दौरे में अमित शाह ने आरोप लगाया था कि सिर्फ ममता की वजह से राज्य को केंद्र की पूरी योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा सिरे से खारिज किया है। बीजेपी के 200 सीटें जीतने के दावे पर प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया था। बंगाल में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, ये पोस्ट सेव कर लीजिए। बीजेपी इससे बेहतर करेगी तो ये स्पेस छोड़ दूंगा। प्रशांत ने यह नहीं बताया कि ट्विटर छोड़ देंगे या फिर चुनावी रणनीति बनाना। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भाजपा की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। बीजेपी ने कहा 2015 के बिहार और 2017 के यूपी चुनाव में प्रशांत किशोर फ्लॉप साबित हो चुके हैं। यही हश्र 2021 में होगा।
पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने अपनी पत्नी को टीएमसी ज्वाइन करने पर तलाक देने का ऐलान किया है। सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल आज बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुई, तो सौमित्र ने टीएमसी पर पत्नी चोरी का आरोप भी लगाया। तृणमूल कांग्रेस कोयला चोरी करते हैं, तृणमूल कांग्रेस गोरू पाचार में भी शामिल है, तृणमूल कांग्रेस बेबी को भी चोरी करते हैं, मेरे को पता नहीं था। सौमित्र पश्चिम बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। सुजाता ने कहा कि बीजेपी में उनका सम्मान नहीं रह गया था। मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे ना हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो एक बार खबर नहीं रखने का उसका टाइम नहीं था मेरे लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सौमित्र खान के चुनाव प्रचार करने पर रोक थी, तब सुजाता मंडल ने ही उनका कैंपेन संभाला था। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन वर्चुअल होगा। कार्यक्रम के लिए यूनिवर्सिटी में बड़ी तैयारियां की गई हैं, बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, सजावट की गई है। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरा यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको मालूम है सजी है और एक बहुत बड़े जश्न का दिन है। सर सैयद की मिशन और विजन को रीविजिट करने का दिन है। सर सैयद की काबिशों और कोशिशों से ये तामीर मादे दसगाह जिस तरह से बना है उसको याद करने की जरूरत। लेकिन यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री के संबोधन के विरोध का फैसला किया है। ये छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। हम कहना चाहेंगे वाइस चांसलर को उन्हें अपने इस फैसले को दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो इनको न्योता दिया है वो न्योता हम और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज सब इस न्योता के खिलाफ हैं। किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए एएमयू कैंपस के बाहर पीएसी पहले से तैनात कर दी गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.